नमस्कार साथियों, मैं मयंक तोमर आप सभी का आपके YouTube चैनल मार्स एकेडमी में स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम पजल पढ़ रहे हैं तो पजल डे 3 में आज हम अपना करने वाले हैं कौन सी एयर बेस पजल, ठीक है ना। तो एयर बेस पजल को समझने से पहले मैं आपको कहूँगा कि एक बार तो अंगूठे वाला निशान, एक बार शेर वाला निशान और एक बार कमेंट वाला पाई आप जरूर एक बार कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, मैं बहुत कम बोलता हूँ आपको, लेकिन आपको ये सब चीज़ें कर देनी चाहिए। देखो, एयर बेस में क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ईयर बेस में जैसे उसने कहा कि कोई व्यक्ति है 1960 में पैदा हुआ, कोई व्यक्ति है 1970 में पैदा हुआ, एक 1980 में पैदा हुआ, एक मान लेते हैं 2005 में पैदा हुआ, ऐसे कुछ बताएगा। ये सब पैदा हो रहे हैं और इनका एक वो देगा बेस ईयर। क्या देगा बच्चे? बेस ईयर। तो मान लेते बेस ईयर जिसने दिया 2024। तो इसके हिसाब से हमको ये बताना पड़ेगा कि जो व्यक्ति हैं कितने साल के हैं। तो हम ऐसे करेंगे 1960, ये 70 वाला हो गया, ये पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको, ये 80 वाला हो गया, ये 2005 वाला हो गया और ये बेस ईयर लिख देंगे आप 2024। तो मैं कैसे करता हूँ, मैं हमेशा नीचे से स्टार्ट करता हूँ। ये 2005 वाला व्यक्ति है, ये 2024 में जाएगा, तो 15 + 4 कितना होता है? आप कहोगे सर 19 होता है, तो ये 19 साल का, क्योंकि 19 + 5 कितना होगा? 24। अब देखो यहाँ पे हम देखेंगे ये 80 से 2005 के बीच में 25 का गैप है, तो मैं इसमें 25 जोड़ दूंगा। तो 25 जोड़ते इसमें मुझे क्या होगा? 19 और 1 20, 24, 24 34 44 का हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ 10 बड़ा हो जाएगा, मैं 10 जोड़ूंगा तो 54 का हो जाएगा, और यहाँ 10 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 64 का। मतलब मैं नीचे से ऊपर चलता हूँ, ठीक है ना। तो आपको भी ऐसे चल लेना, अगर आपको ऐसा टाइम आपका बच रहा है तो, है ना, क्योंकि आप जोड़ने में ज़्यादा पारंगत होते हो इन द कंपेरिजन ऑफ द माइनस, ठीक है ना। तो आपको कुल मिला के यहाँ से इनकी एज निकाल लेनी होती है, ठीक है ना। चलो, तो आओ एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा मैं आपको। 6 व्यक्ति हैं ए से लगाकर F तक, ये लीजिए A B C D E और F, ये 6 व्यक्ति हैं। एग्जाम देने जा रहे हैं अलग अलग ईयर में। ये 1948 में जाता है, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखेंगे। 48 के बाद 57 है, 64, 79, 86 और ये 95 जा रहे हैं। और कौन से वर्ष जा रहे हैं आपको ये भी देखना पड़ेगा। आप कहोगे सर ये जा रहे हैं 2023 के बेस पे, 2023 के बेस पे। तो हम इनकी एज निकालेंगे। तो आपको पता है जो 2023 वाला बच्चा है 95 में पैदा हुआ होगा, तो आप कहोगे सर 23 और 5 कितना होगा? 28 साल का। सर ये हो जाएगा कितने साल का? 28 का। ये कितने का हो जाएगा? 37 साल का। आप देखोगे यहाँ पर कितने का अंतर आ गया? 7 साल का। तो इसमें आप 7 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 7 जोड़ते ही आपका 7 जोड़ो भाई, थोड़ी मेरी कैलकुलेशन खराब सी है। 7 जोड़ेंगे तो ये 44 हो जाएगा, है ना। कितना हो? 44। चलो खैर, यहाँ देखेंगे कि कितने का अंतर आएगा? 6 और 1 7, यहाँ भी 7 के अंतर आएगा, और इसमें 7 जोड़ते ही कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। बोलो हाँ है ना, ये सही है ना। 64 नहीं भाई, 9 होगा, 59 हो जाएगा, सही है ना। ये कितना होगा? 66। यहाँ कितना हो जाएगा? इसमें 9 ऐड करेंगे, तो 9 ऐड करने के बाद ये हो जाएगा 75, ठीक है ना। इस तरह से आप इनकी एज निकाल लो, जैसे भी आपको अच्छा लगता है वैसे निकाल सकते हो। बाकी मैं तो ऐसे ही करता हूँ, ठीक है ना। वरना आप ये कर सकते हो कि जो आपने इसको इसमें से माइनस कर लिया, 75 हो गया, तो आप इसमें से माइनस करते हुए नीचे भी आ सकते हो, ठीक है। चलो, बी जो है वो सी से बड़ा है, यानी कि जो बी है वो सी से पहले पैदा हुआ है, ठीक है। एफ और बी की जो एज है उनका जो डिफरेंस है, एफ का और बी का जो डिफरेंस है वही डिफरेंस है ई का और डी का। चलो बहुत बढ़िया बात है, एफ और ई का डिफरेंस ई और डी के डिफरेंस के बराबर है। स्वर नाम वाला व्यक्ति, मतलब जो वोवल का नाम होगा, वोवल से कौन हो सकता है? ए हो सकता है, और ए के साथ साथ क्या हो सकता है? ई हो सकता है, ठीक है ना। वोवल नेम्स पर्सन्स हैव एज ऑफ प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर पे रहेंगे, ये काम की बात है, इसको लिखते हैं प्राइम नंबर। तो आप कहोगे सर प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 59 प्राइम नंबर है, 37 प्राइम नंबर है। तो ए यहाँ हो सकता है, तो ए और ई दोनों में से यही हो सकते हैं ना। तो कंडीशन ये बन सकती है, अगर ई यहाँ हो तो ए यहाँ हो सकता है। ए और ई में ये कहानी बन सकती है, बोलो हाँ, बिल्कुल बन सकती है, ठीक है। चलो, इसके बाद हाँ, द वन हुज नेम प्लेस वैल्यू इज ए प्राइम नंबर। कहा गया हुज नेम प्लेस वैल्यू, यानी कि ये आपके पास ए बी सी डी ई और एफ है ना। तो प्लेस वैल्यू प्राइम नंबर एक तो बी की रहेगी, एक सी की रहेगी और एक रहेगी ई की। तो बी सी और ई ये तीनों ना तो सबसे बड़े हैं और ना ही सबसे छोटे हैं। तो यानी कि आप कहोगे सर बी सी ई यहाँ नहीं आ सकता, बी सी ई यहाँ नहीं आ सकता, बी सी ई तो हो गया। तो बी और सी के बारे में बात है, तो बी सी यहाँ भी नहीं आएगा, बी सी यहाँ भी नहीं आएगा, और बी जहाँ आएगा वो सी से ऊपर आएगा। तो मैं कह दूँ सी यहाँ होगा तो बी यहाँ होगा, बिल्कुल सही बात है। सी यहाँ होगा तो बी यहाँ होगा। तुम कहोगे सर बिल्कुल सही बात है, तो है ना। चलिए, इसके बाद ई एफ से छोटा है, जो ई है वो छोटा है किससे? एफ से, यानी कि ई के बाद आएगा कौन? एफ। और इसके हिसाब से
ई, हाँ इसके साथ हम इसके हिसाब से बात करेंगे। अगर ई तो आपके पास फिक्स है तो यहाँ पे कौन आ सकता है, एफ आ सकता है। तो ई के बाद यहाँ पे कौन आ सकता है, एफ आ सकता है। तो ए बी सी डी बचा, डी यहाँ लिखो, डी यहाँ लिखो। लेकिन अभी हमारे पास एक स्टेटमेंट बाकी है ये वाला, एफ और बी का जो अंतर है, एफ और बी का अंतर आप कहोगे सर कितने साल का है, आप कहोगे सर ये 66 साल का है, तो 75 साल का है, तो ये 9 साल का डिफरेंस है। कितने साल का डिफरेंस है, 9 साल का। क्या वो ई और डी के बीच में आ रहा है? यहाँ देखोगे आप 28 में और 37 में कितने का अंतर आ रहा है, 9 का अंतर आ रहा है। बिल्कुल सही बात है, ये बात बिल्कुल सही होगी। यहाँ देखोगे आप एफ और बी का डिफरेंस कितने का आ रहा है, 9 का। और यहाँ पर देखोगे ई और डी, ये रहा ई और ये रहा डी, तो ये है 28 साल का। तो बेटा 28 48 30 साल का आ रहा है, यानी कि ये पूरी हो जाएगी गलत। ये हो गया मामला बिल्कुल सही। बताइए इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है ना। तो आज आपको ईयर बेस्ड पजल में सबसे आसान करने का तरीका ये होगा। इसका जो सीक्वेंस बनेगा वो क्या बनेगा, FBACED, FBACED। चलो इतनी बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बी इज ग्रेटर देन सी, तो अभी हमने जो किया उसका इंग्लिश वर्जन था। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की शुरुआत करो। इस बार 6 आदमी हैं जिनके नाम एफ से के तक स्टार्ट होते हैं, एफ से के तक, है ना, F G H I J एंड K। इनके ईयर दिए गए हैं अलग अलग। ये 1945, 45 के बाद ये कब पैदा होता है, 51, 57, 59, 68 और आपका 79। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ से सबसे पहले आप सबसे पहले क्या करेंगे, इनका क्या करेंगे, एज निकालो। और इनका जो एज आपको काउंट करना है वो आधार है 2023। तो आपको पता लग गया 21 साल तो यहाँ पर हो गए और 23 यहाँ, कितने 42 43 44 44 ईयर्स का ये होगा आदमी। 44 का हो गया, ये कितने हो जाएगा, 55 का। और यहाँ आप देखोगे इसमें आप 55 44, ये कितने का हो जाएगा, 45 का। नहीं हम उल्टा कर रहे हैं, 45 का नहीं होगा, जोड़ना है। जब 55 में जोड़ेंगे आप तो कितना होगा, ये 8 9 जोड़ रहे हैं इसमें यार, 55 5 60 64 हो जाएगा। यहाँ पे 2 साल जोड़ेंगे 66 हो जाएगा। और यहाँ पे आप जोड़ेंगे जी कितने साल, 6 साल, तो ये 72 साल का हो जाएगा। और यहाँ पे जोड़ेंगे आप 6 साल, ये 78 साल का हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ईयर इसके बन जाएंगे, ठीक है। चलो पहली बात, वोवल्स नेम पर्सन्स एज इज मल्टीपल ऑफ 11। जो वोवल वाले हैं वे मल्टीपल ऑफ 11 है। तो इसमें आप देखोगे वोवल सिर्फ आई है, जो आई होगा वो मल्टीपल ऑफ 11 होगा। तो आप देखो मल्टीपल ऑफ 11 यहाँ पे 2 हैं, एक तो 66 है और एक कौन है, 44। बताओ सही बात है ना, मल्टीपल ऑफ 11, मल्टीपल ऑफ 11 ये तो होगा, ये तो आई होगा या ये होगा, ठीक है। आगे देखिएगा, J इज 6 ईयर एल्डर और 6 ईयर यंगर देन आई। जो J है वो I से 6 साल बड़ा है, उससे छोटा है। अगर आपने यहाँ रखा I को तो 6 साल बड़ा करेंगे तो 66 + 6 72, तो हो सकता है J यहाँ पर 66 छोटा करेंगे तो 60 तो कहीं नहीं है। अगर आप 44 देखोगे तो इससे कम तो हो ही नहीं सकता। अगर 44 में आप 6 ऐड करो तो 50 हो जाएगा, 50 यहाँ पर है नहीं, तो कहानी खत्म। एक कंडीशन रहेगी, क्योंकि जो J है वो I से 6 साल बड़ा या छोटा हो सकता था, ठीक है। क्या लिखा था, डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ F एंड I, F और I के बीच का जो अंतर है इज 4 ईयर्स मोर देन, 4 ज़्यादा है, द डिफरेंस बिटवीन J एंड K, J और K के अंतर के। F और I के बीच का जो अंतर है वो J और K के अंतर से 4 ज़्यादा है, ठीक है। एज ऑफ I इज 1.5 टाइम्स ऑफ G। जो A है, जो I है उसकी जो एज है वो 1.5 गुना ज़्यादा है G से। तो I की एज है 66 भाई, और G की एज क्या होगी, क्योंकि G की एज जो होगी उससे 2.5 गुना ज़्यादा होगी। तो आपको पता है अगर हम यहाँ पर ले लें किसकी एज, G की एज वो 44 ले लें, ठीक है। 44 का आधा कितना होगा, 22, बिल्कुल सही बात है। 44 + 22 कितना होगा, 66, सही है ना। तो यहाँ पे तो G कन्फर्म आ गया, क्योंकि G जो होगा उसका 1.5 गुना करोगे तो कितना आपका आ जाएगा, 66 आ जाएगा। पहली बात तो ये बिल्कुल सही होगी, इसमें किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमें देखना है F I और J और K, F और I J और K। तो क्या करें, F का और I का, F I J K। अच्छा चलो मान लो आपने F यहाँ रखा, F यहाँ रखोगे तो F और I का जो अंतर होगा वो कितने साल का होगा, 12 साल का अंतर हो जाएगा। तो J और K का जो अंतर होगा, तो J और K का अंतर जो होगा वो 8 साल का होना चाहिए, क्योंकि इनका अंतर इससे ज़्यादा है। तो अब J और K को, अगर आपने K को यहाँ रखा
तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा भैया, 8 साल आएगा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बैठ गया, बिल्कुल सही बैठ रहा है। देखो अगर मैंने यहाँ पर रखा f को, तो f और j का जो अंतर होगा, f और j का अंतर बैठ रहा है कितने साल का, आप कहोगे सर सॉरी f और i का अंतर बैठ रहा है कितने साल का, 12 साल का। 66 प्लस 12 कितना होगा, 78। तो वही j और जो k का अंतर होगा, तो मैंने यहाँ पे रखा j, ये रखा मैंने k, तो j की 62, 72, 64, तो कितने का अंतर आ गया यहाँ पर, 8 का। तो यहाँ पे 8 का अंतर है, ये 4 का, तो इससे 4 ज़्यादा अंतर था, मामला सेट हो गया। तो अब बचा कौन, बचा कौन, एफ जी एच बचा, एच को यहाँ रखो, एच आई जे के। इतना आसान सा क्वेश्चन था। तो एज वाले क्वेश्चंस में आपको देखना ये होता है कि कहाँ पर आपको डिफरेंस दिया गया है, डिफरेंस कहाँ बराबर हो सकता है, ठीक है ना। इसको आप डायरेक्ट एक बार अपने आप से करेंगे तो आपको समझ में अच्छे से क्वेश्चन ही आएगा, ठीक है। चलो ये तो सेम क्वेश्चन अभी हमने किया है, तो एक क्वेश्चन और लेंगे अभी, ठीक है ना। ये तो सेम क्वेश्चन था, ये तो सेम था। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे, देखिएगा। 7 व्यक्ति सी से आई बैंक जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, बैंक। चलिए अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराने के लिए, ईयर है 1965, 69, 77, 83, 89, 92 और 97, इन ईयर में जा रहे हैं। और जो ईयर है इसकी गणना की जा रही है 2023 से। तो आपको देखोगे ये कितने साल का आदमी हो जाएगा, 26 साल का आदमी हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कितने का होगा, 31 का, ये कितने होगा, 34 का। ये 6 का अंतर, 34 6 कितना हो जाएगा, 40। यहाँ पे कितने का अंतर आ गया, 3 3 6, ये 46 का हो जाएगा। यहाँ पे कितने का अंतर आ गया, 7 और 1 8, 48 प्लस 8 कितना होगा, 54 हो जाएगा। यहाँ पे 4 का अंतर कितने हो जाएगा, 58 का हो जाएगा, ठीक है ना। 58 54 40 40, ठीक है। अब पहली बात देखो क्या लिखा है, आई इज थर्ड यंगेस्ट पर्सन। आई तीसरा सबसे जवान आदमी, तो सबसे जवान तो कौन होगा, 26 वाला। तो पहला जवान, दूसरा जवान, तीसरा जवान, ये लो आई सबसे जवान था, ठीक है। डी इज एल्डर देन एच। डी जो है एल्डर है किससे, एच से। डी जो है एल्डर है किससे, एच से, ठीक है। डी एल्डर देन एच एंड एच इज सेम, एच इज सेम एज द डिफरेंस बिटवीन आई एंड ई। तो एच इज द सेम आई और ई के डिफरेंस के बराबर। जो भी आई का और ई का डिफरेंस होगा उसके बराबर होगा डी और एच की बात, ठीक है ना। हिंदी में क्या लिखा हुआ है, डी और एच की आयु के बीच का अंतर। अच्छा, डी और एच के बीच की आयु का अंतर है भाई, डिफरेंस, वो बराबर होगा किसके, आई और ई के बीच के आयु का अंतर। सी जो है एफ से बड़ा है, सी बड़ा है किससे, एफ से। चलो सी बड़ा हो गया एफ से, हो गया। अब क्या किया जाए, सी बड़ा हो गया एफ से, लेकिन एफ की आयु एक अभाज्य संख्या नहीं। सी एफ से बड़ा है लेकिन एफ की जो आयु है वो क्या है, एक प्राइम नंबर नहीं। आओ, प्राइम नंबर नहीं। तो क्या किया जाए बताओ, कुछ तो करना पड़ेगा। आओ एफ को देखो पहले, एफ प्राइम नंबर नहीं है तो यानी कि एफ यहाँ नहीं आ सकता, बस बाकी जगह तो एफ आ सकता है, बोलो है ना। और जहाँ भी एफ आएगा उसके ऊपर कौन आएगा, सी आएगा, ठीक है ना। तो आई तो हमारा अरेंज हो गया है। आओ डी एच का जो डिफरेंस है, अब रख के देखो, रख के देखो भाई। अगर डी को आपने यहाँ रखा, आई और ई, आई और ई के बीच का जो अंतर है। अच्छा एक बात बताओ, आई हमारे पास है, अगर मैं आई और ई का जो ई हमारा है, अगर हम ई को रख लेते हैं यहाँ पर, अगर मैं ई को यहाँ रखूँ तो कितना अंतर आएगा इनका, 3 साल का। तो 3 साल का आपको अंतर कहीं दिखाई दे रहा है क्या इसमें, यहाँ 4 का है, नहीं दिख रहा, यहीं दिख रहा। ई को अब यहाँ रख के देखो तो यहाँ पर अंतर कितना आएगा, 34 और 26 में कितने का अंतर आएगा, 8 का अंतर आएगा। देखना 8 का अंतर कहीं दिखाई दे रहा है क्या, 8 का अंतर यहाँ कितने का आएगा, 4 का आएगा। 58 प्लस 40 यहाँ आ रहा है, देखो इन दोनों में आ रहा है 8 का अंतर। तो मैं कह सकता हूँ आई और ई का जो अंतर है वही डी और एच का अंतर आएगा, और डी हमेशा बड़ा होगा एच से, तो मैं डी और एच यहाँ रख सकता हूँ। देखो दोबारा से समझो एक बार, मुझे आई मेरे पास फिक्स था, आई और ई का अंतर मैंने पहले ई को यहाँ रख के देखा
तो आई और ई को जैसे मैंने यहाँ रखा तो आप देखोगे यहाँ पे 3 साल का अंतर आया, तो 3 साल का अंतर आपको कहीं दिखाई नहीं दिया। फिर मैंने ई को यहाँ रख के देखा तो 34 + 26 में देखा मैंने 8 का अंतर आ रहा है। तो डी में और एच में कितने साल का अंतर दिखाई दे रहा है, मुझे 8 साल का अंतर दिखाई दे रहा है, ठीक है। और दूसरी बात क्या थी, जो डी है वो हमेशा एच से ऊपर रहने वाला था, ठीक है। दूसरी बात एफ प्राइम पे नहीं रहेगा और हमेशा एफ जो है नीचे आएगा वो ऊपर जाएगा, तो एफ प्राइम नंबर पे नहीं रहेगा, तो एफ यहाँ तो नहीं आ सकता, तो एफ यहाँ नहीं आ सकता, तो एफ को यहाँ पटको और एफ के ऊपर कौन जाएगा, सी जाएगा। एक व्यक्ति रह गया, कोई जो रह गया उसको यहाँ ले आओ, तो जो भी है कोई है देख लो कौन रह गया, सी से आई तक थे, सी डी ई एफ जी रह गया, जी को यहाँ ले आओ, काम खत्म, ये बनेगा, ठीक है ना। तो बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। तो ये कुछ ईयर बेस्ड क्वेश्चन थे जहाँ पर आपको ईयर बेस में आपको एज कैलकुलेट करनी होती है, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको इस चीज़ समझ में आई होगी। जब हम अगले लेक्चर में मिल रहे होंगे तो हम फ्लोर प्लस फ्लैट बेस्ड क्वेश्चंस और इसके साथ साथ हम आपको कराएंगे आपके पोस्ट बेस्ड क्वेश्चंस। ये आपका रहेगा अगले वाला चैप्टर का। तब तक के लिए तैयारी को मस्त रखिए। धन्यवाद, थैंक यू।